अभी आप जो यहाँ पर आए हैं मणिपुर से, तो क्या क्या मांगों को लेकर आए हैं इधर? हमारी मांग यही है कि सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है सुने, हमारी आवाज़ें सुने, हमारी प्रार्थनाएं सुने। क्योंकि क्या हो रहा है कि मणिपुर में बाईपास हो रहा है, जो प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है आर्टिकल 371C, जिसमें हिल एरियाज़ के प्रोविज़न के लिए आर्टिकल 371C का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो ये कहता है कि हिल एरियाज़ के प्रोटेक्शन, हिल एरियाज़ के डेवलपमेंट के लिए हिल एरिया से एक कमेटी बनेगी जो इन हिल एरियाज़ के डेवलपमेंट के बारे में सुनेगी या काम करेगी। अभी क्या हो रहा है कि सरकार बाईपास करके जो ट्राइबल लोग हैं, आप जाते हैं कि जाति लोग हैं हमेशा फॉरेस्ट में ही रहेंगे, ऐसा तो नहीं है कि वो वैली पे रहेंगे। तो अभी क्या हो रहा है कि रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के नाम पे लोगों को एविक्शन किया जा रहा है, उनकी ज़मीनें छीने जा रही हैं। आप ये कहते हैं कि हमने तो भाई फॉरेस्ट राइट एक्ट का इस्तेमाल किया है। 1927 जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है वो सेक्शन 3 ये कहता है कि मणिपुर गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट में है, अगर स्टेट का प्रोप्राइटरी राइट है उस लैंड पे तो उसको वो फॉरेस्ट राइट डिक्लेयर कर सकते हैं। बट यहाँ जब 371C का जो प्रोविज़न है वो गवर्नमेंट लैंड गवर्नमेंट राइट्स है ही नहीं उस पर, तो ये प्रोविज़न माने नहीं हो जाएगी। लेकिन अगर आप कहते हैं कि माने भी जाएगी तो जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसमें ये कहा गया है कि फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर होगा जो डिमांड है, जो जैसे आप बताते हैं कि ये ज़मीन इनकी है, तो जिनके प्रॉब्लम्स हैं जो क्लेम करते हैं कि हमारी ज़मीन है, डॉक्यूमेंटेशन देने के लिए एक रीज़नेबल टाइम फ्रेम होता है। ये रीज़नेबल टाइम फ्रेम कुछ नहीं दिया और इनको एविक्शन करा गया। इसका मतलब तो जितना भी ट्राइब्स है देश के अंदर, चाहे वो झारखंड में हो चाहे वो उड़ीसा में हो, मैं ये कहूँगा लगभग सभी के संग यही हाल है। हाँ, जो जाति लोग जो बाकी स्टेट में है, इसमें आर्टिकल 371 के जो बाकी प्रोविज़न जे तक जो प्रोविज़न ABCJ तक है वो प्रोविज़न बाकी स्टेट में नहीं है। ओनली 12 स्टेट्स आर देयर वेयर स्पेशल प्रोविज़न इज गिवन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है इसका तो इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं सकता जो हिल एरियाज है। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि बाईपास ना करें, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करें। अगर आपको एविक्शन करना भी है तो देयर आर प्रोविज़न इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, जो 2006 में रिहैबिलिटेशन ऑफ द शेड्यूल ट्राइब है उसमें भी ये दे रखा है कि आप गांव को एविक्शन करते हैं तो क्या क्या सेटलमेंट होता है, कंपनसेशन होता है, या उनका लाइवलीहुड अगर अफेक्ट करता है उनको दूसरा लाइवलीहुड कैसे दिया जाए, ये सारे प्रोविज़न है। पर इन सबको बाईपास किया गया है सरकार की पॉलिसी ने, मणिपुर सरकार की पॉलिसी ने।